हेलो दोस्तों। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे इनकी संसद यानी पार्लियामेंट, संसद के बारे में जितने भी ऑब्जेक्टिव महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे उसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। इस संसद का जो उल्लेख आर्टिकल जो है 79 में, संसद का उल्लेख जो है भारत के संविधान में 79 में, अनुच्छेद 79 में उल्लेख किया गया। तो इस संसद की अगर बात करें तो संसद का भवन का निर्माण जो है एडविन लुटियन ने किया था, एडविन लुटियन तथा बेकवर्ड ने किया था। जो पार्लियामेंट जो शब्द है, ये पार्लियामेंट शब्द फ्रांस से लिया गया था। पार्लियामेंट जो शब्द है ये फ्रांस से लिया गया था, जबकि संसद की जननी जो है ब्रिटेन यानी यूके को कहा जाता है। संसद की जननी किसे कहा जाता है? ब्रिटेन यानी यूके को कहा जाता है। फिर संसद में 3 अंग होते हैं। कौन कौन? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। फिर संसद के 2 सदन होते हैं। कौन कौन? एक होता है लोकसभा, एक होता है राज्यसभा। तो आज इसी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न होंगे आज इसी के बारे में हम लोग सब डिस्कस करेंगे। तो हमारे वीडियो में अंत तक बने रहिए। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि लोकसभा में सामान्य कितने सत्र होते हैं? लोकसभा में जो कितने सत्र होते हैं, इसका जो राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 3 सत्र होते हैं। अगला प्रश्न है 2 नंबर का प्रश्न बोल रहा है कि ये देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय समिति 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 कार्यपालिका को नियम व विनियम बनाने के लिए प्रतियोजित शक्ति से संबंधित है? इसमें से बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय समिति कार्यपालिका को नियम व विनियम बनाने के लिए प्रतियोजित शक्ति से संबंधित है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अधिनिष्ठ विधान पर समिति। अगला प्रश्न है 3 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि बिहार के राजनीतिक स्वर्गीय रघुवंश प्रसाद सिंह पहली बार किस लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए थे? यानी बिहार के जो रघुवंश प्रसाद जो पहली बार किस लोकसभा से निर्वाचित हुए थे? इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 11वीं लोकसभा। ऑप्शन नंबर बी 11वीं लोकसभा। अगला प्रश्न है 4 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि हाल ही में संसद की नई इमारत के निर्माण की बोली किसने जीत ली थी? हाल ही में संसद की नई इमारत की बोली किसने जीत ली थी? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड। अगला प्रश्न है 5 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि लोकसभा का सदस्य चुने जाने के लिए एक व्यक्ति को किस आयु से कम नहीं होनी चाहिए? कितनी आयु से, मतलब लोकसभा बनने के लिए कितना आयु तो आपको होना चाहिए? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि 25 वर्ष। अगला प्रश्न है कि संसद सदस्य बनने हेतु न्यूनतम उम्र क्या है? यानी संसद का अगर सदस्य बनना है तो आपको न्यूनतम उम्र कितना होना चाहिए? इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि 25 वर्ष। अगला प्रश्न है 7 नंबर देखेंगे भैया। 7 नंबर का प्रश्न बोल रहा है कि राज्यसभा का प्रधान अध्यक्ष कौन होता है? राज्यसभा का जो है प्रधान अध्यक्ष कौन होता है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि उपसभापति। अगला प्रश्न है 8 नंबर का प्रश्न है। 8 नंबर बोल रहा है कि धन विधेयक पेश किया जा सकता है। धन विधेयक को कहाँ पेश करेंगे? धन विधेयक जो है केवल ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इसके केवल लोकसभा में, धन विधेयक को केवल लोकसभा में पेश किया जाता है। अगला प्रश्न है 9 नंबर का प्रश्न संख्या 9 देखिए। पर 9 नंबर बोल रहा है एक एमपी की सीट को रिक्त घोषित किया जा सकता है यदि वह सदन के लगातार डैश की अवधि के लिए अनुपस्थित यानी रहता है। इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, विपरीत में से कोई नहीं है, एक से अधिक। अगला प्रश्न 10 नंबर का प्रश्न है। 10 नंबर प्रश्न बोला कि बिहार से लोकसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं? बिहार से लोकसभा में कितने सदस्य चुने जाते हैं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि 40। अगला प्रश्न बोल रहा है कि राज्यसभा में होते हैं, राज्यसभा में क्या होता है? राज्यसभा में कितना सीट, राज्यसभा जो है, इसका जो राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 250 सदस्य होते हैं, जिनमें से 12 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। अगला प्रश्न है 12 नंबर। अब 12 नंबर क्या बोल रहा है? 12 नंबर पर निम्नलिखित कथन में से कौन सा एक सही नहीं है? इनमें से बोल रहा है, इनमें 4 को कथन दिया है, 4 में से कौन सा एक सही नहीं है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन ये भी सही नहीं है, यानी ये भी यही गलत है। धन विधेयक की शुरुआत राज्यसभा में होती है, यानी धन विधेयक की शुरुआत यही गलत है। इसका धन विधेयक राज्यसभा में नहीं, लोकसभा में बल्कि होता है। अगला प्रश्न 13 नंबर का। 13 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल डैश होता है। राज्यसभा का जो कार्यकाल होता है ये होता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सप्ताह होने का विषय नहीं होता है, समाप्त होने का विषय नहीं है। राज्यसभा जो है समाप्त नहीं किया जा सकता है। अगला प्रश्न है
प्रश्न संख्या 13 गया था। यहाँ 14 नंबर हम लोग देखेंगे। 14 नंबर प्रश्न है। 14 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि किस सदन में अध्यक्षता करने वाला अधिकारी उस सदन का सदस्य नहीं होता है, उस सदन का जो है सदस्य नहीं होता है। इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राज्यसभा। बी यानी राज्यसभा। अगला प्रश्न है 15 नंबर। 15 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जा सकता है, एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है वह कौन सी क्रिया के अधिनियम बन जाता है, वह कौन सी क्रिया के अधिनियम बन जाता है। इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जबकि जब राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देता है, जब राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देता है। अगला प्रश्न है 16 नंबर। 16 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन 1971 की गणना पर आधारित है। यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत कर, यानी किस वर्ष तक इसको स्थगित कर दिया है। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि 2026 तक लोकसभा में जो है इतने सीट ही रहेगा। जैसा अगला प्रश्न है 17 नंबर बोल रहा है कि धन विधेयक के लिए किसकी पूर्व स्वीकृति आवश्यक है। धन विधेयक के लिए किसकी पूर्व स्वीकृति आवश्यक है। इसका राइट आंसर जो 17 नंबर का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी भारत के राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है 18 नंबर। 18 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि वह कौन सी सभा है जिसका अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं करता है। वह कौन सा सभा है जिसका अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं करता है। इसका राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि राज्यसभा। अगला प्रश्न है 19 नंबर। 19 नंबर का प्रश्न हम लोग देखेंगे अब। लोकसभा की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार कौन होता है। नहीं, लोकसभा की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकारी कौन होता है। भाग लेने का अधिकारी जो होता है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भारत का अटॉर्नी जनरल, जिसको हम लोग महानुवादी कहते हैं। आप लोग इसको कमेंट बॉक्स में बताइएगा भारत के अटॉर्नी जनरल का भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में इसका वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है 20 नंबर कि कौन सी लोकसभा के चुनाव 4 चरणों में हुए थे। कौन सा लोकसभा जो चुनाव हुआ था जो 4 चरणों में हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी 14वीं लोकसभा जो चुनाव हुआ था उसमें 4 चरणों में हुआ था। अगला प्रश्न है 21 नंबर। की 14वीं लोकसभा में कितनी महिला सांसद थी। 14वीं लोकसभा जो चुनाव हुआ था उसमें महिला सांसद कितना बना था, कितने महिला सांसद था। तो इसका जो राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 52। ये देखिए सब जो क्वेश्चन आपको प्रीवियस से मिलेगा, सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेगा। देखिए बीपीएससी का 46वीं टीएच बीपीएससी प्री का क्वेश्चन पूछा गया, सब क्वेश्चन यही से मिलेगा। बीपीएससी, यूपीएससी, दरोगा, बिहार पुलिस, ऐसे एसएससी जो भी है सब प्रश्न पूछा हुआ है, ये सब प्रश्न है प्रीवियस ये क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है कि लोकसभा के चुनाव में निर्वाचन होने के लिए किसी व्यक्ति के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। लोकसभा के निर्वाचन के चुनाव लड़ने के लिए आपको कितना आयु होना चाहिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी 25 वर्ष। पहले भी इसका क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे इसको। अब अगला प्रश्न है 23 नंबर। 23 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि राज्यसभा का सभापति कौन होता है। राज्यसभा का सभापति कौन होता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि उपसभापति। इसका जो कौन होता है, उपसभापति। अगला प्रश्न है कि राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का अर्थ क्या होता है। यानी शून्यकाल का जो अर्थ क्या होता है। डायरेक्ट बोल रहा है कि राजनीति में जो शून्यकाल जो होता है, शून्यकाल का अर्थ क्या होता है। जो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि प्रश्न के ठीक बाद के समय को जो क्या बोलते हैं हम लोग, शून्यकाल बोलते हैं। अगला प्रश्न है 25 नंबर। 25 नंबर का प्रश्न बोल रहा है कि राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष प्रमुख कौन होता है। राज्य सरकार का जो कार्यकारी अध्यक्ष प्रमुख कौन होता है। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी रहेगी, राज्यपाल। मुख्यमंत्री को नियुक्ति भी राज्यपाल करता है। अगला प्रश्न है कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका के अधीन रहकर करती है। भारतीय राजनीतिक कार्यपालिका के डैश के अधीन में रहकर कार्य करती है। इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी विधानपालिका। अगला प्रश्न है लोकसभा। 27 नंबर प्रश्न है कि लोकसभा के अंतर्गत भारतीय समुदाय को मनोनीत करने की शक्ति किसके पास है। लोकसभा में जो भारतीय समुदाय को मनोनीत करने की शक्ति किसके पास है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत के राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है 28 नंबर। 28 नंबर प्रश्न है कि लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ। तो लोकसभा जो है पहला आम चुनाव कब हुआ था। इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1952 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कि लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं। यानी लोकसभा में कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं, एक वर्ष में कितने सत्र। इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी जगह वर्ष में 2 बार, यानी एक वर्ष में कम से कम लोकसभा में 2 बार सत्र बुलाना चाहिए। अगला प्रश्न है 30 नंबर। 30 नंबर का प्रश्न हम लोग देखेंगे अब कि राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं। राज्यसभा को जो सदस्य चुने जाते हैं, राज्यसभा का सदस्य चुने प्रत्येक जो है 6 वर्ष के लिए राज्यसभा चुने जाते हैं, 6 वर्ष के लिए इसे चुनाव हो जाता था। अगला प्रश्न है 31 नंबर। 31 नंबर का प्रश्न कि कौन सा सबसे अधिक प्रतिनिधित्व
कौन कौन राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधित्व लोकसभा में भेजता है, यानी कौन सा राज्य सबसे अधिक जहाँ से लोकसभा की सीट सबसे ज़्यादा है। और क्या बोल रहा है इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उत्तर प्रदेश। आप लोग बताइए कि लोकसभा उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सदस्य की मतलब सीट की संख्या कितना है, और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप लोग दीजिएगा। अगला प्रश्न है 32 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि लोकसभा का कार्यकाल पूरा होने से पहले भंग किया जा सकता है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा। यानी कौन कर सकता है, प्रधानमंत्री से सिफारिश देगा, कौन करेगा भंग, इसको राष्ट्रपति के द्वारा भंग किया जा सकता है। अगला प्रश्न है 33 नंबर हम लोग देखेंगे। अब 33 नंबर प्रश्न बोल रहा है, 33 नंबर प्रश्न यहाँ है, बोल रहा है कि 33 नंबर प्रश्न है कि भारत में 17वीं लोकसभा के लिए निर्वाचन हुए थे, यानी 17वीं लोकसभा के जो है निर्वाचन कब हुआ था, भारत में जो 17वीं लोकसभा चुनाव जो हुआ था इसका निर्वाचन कब हुआ था। इसमें राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि 2019 में, अप्रैल 2019 में। अगला प्रश्न है 34 नंबर प्रश्न बोला कि राज्यसभा के चेयरमैन होते हैं कौन, राज्यसभा का जो चेयरमैन कौन होता है। ये जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भारत के उपराष्ट्रपति। अगला प्रश्न है 35 नंबर का प्रश्न बोला कि राज्यसभा को अस्थायी सदन कहते हैं। राज्यसभा को अस्थायी सदन क्यों कहते हैं, राज्यसभा को अस्थायी सदन, इसका जो ऑप्शन नंबर डी आर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी एवं सी दोनों। यानी बी में बोल रहा है इसे विघटित नहीं किया जा सकता, ऑप्शन नंबर सी बोल रहा है इसे कुछ सदस्य प्रतिनिधि 2 वर्ष के अवकाश ग्रहण कर सकते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी और सी दोनों सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 36 नंबर प्रश्न बोलता है कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने व्यक्ति को जो है मनोनीत किया जा सकता है। राष्ट्रपति जो है राज्यसभा में कितने व्यक्ति को मनोनीत किया जा सकता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा 12, ऑप्शन नंबर सी यानी कि 12। अगला प्रश्न है 37 नंबर की लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व ही भंग किया जा सकता है। इसका राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह पर। अगला प्रश्न है 38 नंबर प्रश्न है कि लोकसभा चुनाव का कोई प्रत्याशी अपनी जमानत खो देता है यदि उसे प्राप्त ना हो, यानी कितने वोट अगर प्राप्त नहीं करेगा जो जमानत खो देगा वो। इसका राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, यानी इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है वर्तमान में लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटित आधारित है, यानी वर्तमान में लोकसभा के प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन आधारित है। कि इसका जो राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि 1971 की जनगणना पर। 40 नंबर प्रश्न है, 40 नंबर बोल रहा है कि राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसके पास रहता है, यानी राज्यसभा जो कौन भंग कर सकता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से कोई राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता है। अगला प्रश्न 41 नंबर प्रश्न बोल रहा है, 41 नंबर प्रश्न है कि लोकसभा का नेता कौन होता है। लोकसभा का जो नेता कौन होता है 41 में, लोकसभा उपयुक्त में से इसका जो राइट आंसर जो है उपयुक्त में से कोई नहीं। लोकसभा का नेता उपयुक्त में से, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है 42 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि संसद के दोनों संयुक्त अधिवेशन आयोजित होता है। संसद के दोनों सदनों संयुक्त अधिवेशन आयोजित होता है कब। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एक ऐसे विधेयक पर विचार करने और उससे पारित करने के लिए जिस पर दोनों सदनों के मतभेद हो। अगला प्रश्न है 43 नंबर प्रश्न देखेंगे हम लोग। 43 नंबर प्रश्न कि लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है। लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है कौन। इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा। नहीं सॉरी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लोकसभा के सभी सदस्यों के द्वारा। अगला प्रश्न है 44 नंबर जो प्रश्न बोल रहा है कि भारत में किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना कोई व्यक्ति कब मंत्री पद पर आसीन रह सकता है, यानी कब मंत्री पद पर आसीन रह सकता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी 6 माह तक। अगला प्रश्न है संसद के दोनों सत्रों के बीच अधिकारी अधिकारी अंतराल होना चाहिए। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, यानी कि 6 माह तक। ऑप्शन नंबर बी यानी कि 6 माह तक। अगला प्रश्न है 46 नंबर प्रश्न हम लोग देखेंगे। जहाँ तक लोकसभा में प्रतिनिधित्व का प्रश्न है वह है कौन से राज्य दूसरे तथा तीसरे दर्जे पर है। कौन सा राज्य दूसरे और तीसरे दर्जे पर
है। इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा महाराष्ट्र तथा बिहार। महाराष्ट्र और यानी प्रश्न यह दूसरे पर महाराष्ट्र है, तीसरे पर बिहार है। अगला प्रश्न है 47 नंबर कि अगर कोई धन विधेयक लोकसभा द्वारा स्वीकृति हो जाए, लोकसभा में पास हो जाता है तो राज्यसभा इसे अधिक से अधिक कितने दिन तक रोक के रख सकता है इसको। इसका जो राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि 14 दिन तक, 14 दिन तक। अगला प्रश्न है 48 नंबर कि भारत की संसद का व्यय किसके द्वारा नियंत्रण किया जाता है। भारत की संसद में कितना खर्च किया करना होगा, ये किसके द्वारा नियंत्रण किया जाता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षा। ऑप्शन नंबर डी, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के द्वारा। अगला प्रश्न है 49 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के अध्यक्ष अभी नहीं बने। इनमें से बोल रहा है चारों में से कौन सा लोकसभा का अध्यक्ष जो है अभी तक नहीं बना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा। अब 50 नंबर हम लोग प्रश्न को देखेंगे। अब 60% लगभग इसमें होगा आप लोग के लिए, और सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोई भी एग्जाम दे रहे हो आप लोग, यूपीएससी बीपीएससी कोई भी एग्जाम दे रहे हो, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन यह है। अगला प्रश्न है 50 नंबर की राज्यसभा के सदस्यों में निम्नलिखित में से राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। राज्यसभा के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। इसका जो राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि राज्यसभा का गठन 1958 में हुआ था। कौन सा सही नहीं है, यानी कि यही राइट हो, गलत है। अगला प्रश्न है 51 नंबर का प्रश्न बोल रहा है कि भारतीय संविधान की धारा कितना 198, धारा 198 में धन विधेयक पारित करने की विधि प्रावधानित है, यानी विधि जो प्रावधान है। यदि विधान परिषद धन विधेयक को रोक लेता है, यानी विधान परिषद जो है धन विधेयक को रोक लेता है तथा उसे वापस करने से मना कर देता है तो कितने दिन के बाद इसे विधेयक को दोनों सदनों से पारित माना जाएगा। कितने दिन के बाद दोनों सदनों से इसके पारित माना जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि 14 दिनों तक, 14 दिन के बाद। अगला प्रश्न है, ये BRSS CGL प्री 2014 में प्रश्न पूछा गया था। अगला प्रश्न है प्रथम लोकसभा के स्पीकर कौन थे। प्रथम जो है लोकसभा के स्पीकर जो है कौन थे। राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर ए जीवी मालवांकर। अगला प्रश्न है कि बिहार में लोकसभा 40 सीट है, राज्यसभा की कितनी सीट है। इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा। आप लोग 53 नंबर का जो है कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर दीजिएगा। अब 54 नंबर हम लोग देखेंगे। 54 नंबर में है कि किस व्यक्ति ने लोकसभा चुनाव में सबसे ज़्यादा वोट से जीतने का विश्व रिकॉर्ड बनाया था। जो विश्व रिकॉर्ड जो है बनाया था, किसने बनाया था। इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी रामविलास पासवान। अगला प्रश्न है 55 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि लोकसभा में कितने सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। लोकसभा में जो है कितने सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। लोकसभा में कितने राष्ट्रपति की, इसका जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये राज्यसभा का बात करता तो 12 हो जाता है इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 56 है लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करता है। लोकसभा का अध्यक्ष अपना जो त्यागपत्र किसको सौंपता है। इसका राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि उपाध्यक्ष। जैसे BRSI मेंस में प्रश्न 2018 में पूछा गया था ये। अगला प्रश्न है 57 नंबर बोल रहा है कि सत्य कथन को चुनिए, कौन सा कथन सत्य है। बोल रहा है इसमें कौन सा कथन सत्य है। इसको राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। लोकसभा में राष्ट्रपति 2 सदस्य मनोनीत करते हैं। लोकसभा जो राष्ट्रपति या कितने सदस्य 2 करता है। ये देखिए BRSI मेंस 2018 का भी प्रश्न है ये देखिए नीचे का भी 2018 का मेंस का भी प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि राज्यसभा में गण पूर्ति हेतु कितने सदस्य आवश्यक होते हैं। कितने सदस्य आवश्यक होते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए जो यानी 25। ये भी देखिए BRSI मेंस का क्वेश्चन 2018 में पूछा गया था। अगला प्रश्न है हम लोग कितने क्वेश्चन देखे थे 58, अभी 60 नंबर का प्रश्न देखेंगे हम लोग। 59 हो गया, 58 के बाद 59 होगा, 59 नंबर बोल रहा है कि राज्यसभा में वर्तमान कितने सदस्य होते हैं। यानी कि राज्यसभा में वर्तमान कितने सदस्य हैं। राज्यसभा में वर्तमान में है 200 कितना है ऑप्शन नंबर बी यानी 245 है। ये भी देखिए BRESI प्री 2018 में ये प्री का क्वेश्चन पूछा गया है। ऐसे ही आपको लोग क्वेश्चन जितना भी क्वेश्चन मिलेगा मैं हमारे वीडियो पे सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन ही रहेगा, कोई भी एग्जाम को लेके, वनडे एग्जाम के लेके। अगला प्रश्न है आर्टिकल क्वेश्चन नंबर 7 अनुच्छेद बोल रहा है। इसमें अनुच्छेद 117 का संबंध किससे। अनुच्छेद 117 का संबंध किससे है, मानी आर्टिकल 117 से किससे है। इसका राइट आंसर वित्त विधेयक से। ऑप्शन नंबर बी यानी कि वित्त विधेयक से।
अगला प्रश्न ये भी बिहार ESI 2018 का प्रश्न है। फिर 61 नंबर प्रश्न है, ये भी देखिए पूछा हुआ प्रश्न है बिहार ESI प्री का 2018 का प्रश्न है। कौन सी संसदीय समिति CAG की ऑटर्नी रिपोर्ट, CAG के ऑडिट रिपोर्ट की जांच करते हैं? CAG की जो ऑडिट रिपोर्ट कौन जांच करता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा लोक लेखा समिति, लोक लेखा समिति, लोक लेखा समिति। अगला प्रश्न 62 नंबर का है कि जब राज्यसभा के उपसभापति को उसके पद से हटाने का संकल्प विचारहीन हो तब उसके पीठासीन होने के संबंध में इनमें से कौन सा अनुच्छेद लागू होता है? कौन सा अनुच्छेद लागू होता है? इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यानी हो जाएगा 92। अनुच्छेद कौन सा लागू होगा? 92। अगला प्रश्न 63 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि निम्न में से किस विधायी सदन को समाप्त किया जा सकता है? यानी कौन सा सदन को समाप्त किया जा सकता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा लोकसभा को या समाप्त किया जा सकता है, राज्यसभा को नहीं। अगला प्रश्न है 64 नंबर प्रश्न बोला कि निम्नलिखित राज्यों के संघ शासित क्षेत्र के समूह से किसकी लोकसभा में केवल एक सीट है? यानी किसका जो है लोकसभा में एक सीट, इसमें से कौन सा है जो लोकसभा में एक सीट है वो? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि चंडीगढ़ में एक से लोकसभा का एक सीट है, सिक्किम में भी एक है, और मिजोरम में भी एक है। अगला प्रश्न है 65 नंबर का प्रश्न हम लोग देखेंगे अब। 65 नंबर की राज्यसभा की निश्चित सदस्य कितने हैं? राज्यसभा में सदस्य की संख्या बता रहा है कितना हुआ है निश्चित रूप से 250 हो सकता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 66 नंबर का है। 66 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि राज्यसभा कैसे भंग होती है? राज्यसभा में कैसे भंग किया जाता है इसको? और ऑप्शन नंबर इसका होगा डी, यानी कि यदि यह कभी भंग नहीं होती, यानी यह राज्यसभा कभी भंग नहीं होता है। अगला प्रश्न है कि कोई कानूनी विधेयक संसद के किस पटल पर रखा जा सकता है? इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 67 नंबर का हो जाएगा। 67 नंबर का ऑप्शन नंबर हो जाएगा 67 नंबर का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि दोनों सदनों में से किसी एक के पटल पर। अगला प्रश्न है 68 नंबर का प्रश्न है कि भारतीय संसद का सचिवालय, भारतीय संसद का जो है सचिवालय, भारतीय संसद सचिवालय होता है कौन? ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर संसदीय कार्य मंत्री के अधीन होता है, संसदीय कार्य मंत्री के अधीन होता है। अगला प्रश्न 69 नंबर बोल रहा है कि 69 बोल रहा है भारत सरकार द्वारा वित्त विधेयक सदन में भारत सरकार के द्वारा वित्त विधेयक के सदन में पेश किया जा सकता है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, यानी कि लोकसभा में। तो आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में आप लोग को कितना कितना सही हो रहा है ना। उसके बाद आप लोग अपने अपने वीडियो को अपने दोस्त को शेयर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि वीडियो आने की आप लोग को बहुत सुविधा मिले। मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो में। और इसका देखिए आप लोग अगर मेंस के लिए अगर मेंस का क्वेश्चन अगर लिखना चाहते हैं तो जैसे BPSC देखिए BPSC मेंस में इससे जो प्रश्न जो है संभावित प्रश्न है कि ये पूछे गए प्रश्न जो BPSC मेंस में देखिए पूछा गया था प्रश्न कि भारतीय संसद एक गैर प्रभुत्व संपन्न विधि निर्मात्री संस्था है, इस कथन पर समीक्षा कीजिए। फिर अगला प्रश्न देखिए वित्त पर संसद का नियंत्रण कैसे होता है, इसको समझाइए पूरा। संसद के बजट पारित होने की प्रक्रिया का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए, देखिए मेंस का प्रश्न है। फिर बोल रहा है कि लोकसभा व राज्यसभा की शक्ति की तुलना कीजिए, वर्तमान समय में राज्यसभा की प्रासंगिकता पर उसे उठ रहे सवालों पर संदर्भ में इसकी महत्व को बताइए। ये सब देखिए मेंस का प्रश्न आप लोग बहुत अच्छे से चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, अपने दोस्त को शेयर कर लिए। मिलते हैं तब तो नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।